कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को बंधा हुआ दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल थी और इसकी ऐसी हालत उसी के हस्बैंड ने करी थी जिससे कि वो अभी अपनी जान की भीख मांग रही होती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और इसी सीन में हम और कुछ डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि उसी की बेटियां थी जिन्हें भी इसी आदमी ने मारा था। अभी उसकी वाइफ उसे कहती है कि देखो तुम्हारे ऊपर किसी ने काबू कर रखा है, तुम अभी होश में नहीं हो तो प्लीज होश में आओ। और तभी आदमी के आगे एक बुक गिरती है और उसकी वाइफ उससे कहती है कि प्लीज इस बुक को मत उठाओ, इसी बुक ने तो तुम्हें कंट्रोल में कर रखा है, इसी में जरूर कोई ना कोई डेविल है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल ही पोजेस्ड हो चुका था। उसने बुक उठाई और उसे खोलना शुरू कर दिया और अब बुक में भी रैंडम चीजें खुद से ही बनने लगती हैं। और फिर इस रूम में 4 डेविल आके उस आदमी को घेर लेते हैं। अब वो चारों उसे अपनी वाइफ को मारने के लिए कहते हैं और फिर आदमी को भी ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसके सामने उसकी वाइफ नहीं, एक्चुअल में कोई डेविल ही बैठा हो जो उसे भला बुरा बोल रहा है। अब आदमी उठता है और बिना सोचे समझे उसका गर्दन काट देता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ की वहीं पे डेथ हो जाती है। और जब कुछ देर बाद आदमी को होश आता है तो उसे अपने किए पे पछतावा होता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। फिर वो एक जगह बैठ कर रोने लगता है। फिर यहाँ पे मेन डेविल आके उसकी भी गर्दन काट देता है और फिर हमें बताया जाता है कि जो ये डेविल बुक है इसके थ्रू हम डेविल के साथ एक डील कर सकते हैं जिसमें कि डेविल हमारी 3 इच्छाएं पूरी करेंगे, लेकिन इसके बदले हमें डेविल्स को कुछ देना होगा और इस बारे में डेविल हमें कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बताएंगे। यानी कि 3 विशेष पूरी होने के बाद डेविल हमसे कुछ ऐसा मांग लेंगे जो कि हम देना नहीं चाहते और अगर हमने वो चीज नहीं दी या उनका कहा नहीं माना तो वो हमें जान से मार देंगे। और यहाँ पे यही रीजन था कि डेविल ने उस इंसान को मार दिया। अब इसके बाद सीन कट होता है और हम इस कहानी की मेन कैरेक्टर सिंड्रेला को देखते हैं जहाँ उसकी सौतेली माँ उसे काफी ज्यादा मार रही होती है और उसे पकड़ के एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। उसकी असली माँ के गुजर जाने के बाद उसकी सौतेली माँ उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करती थी और उसे घर में मात्र एक नौकर का दर्जा दिया जाता था और उससे घर के सारे काम भी करवाए जाते थे। यानी कि उसकी जिंदगी में काफी दुख था, लेकिन वो अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ एक डायरी भी लिखा करती थी। खैर फिर हमें सिंड्रेला की 2 सौतेली बहनों को दिखाया जाता है जो कि सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो भी सिंड्रेला को छोटी छोटी बातों पे डांटा करती थी। यहाँ पे बड़ी बहन का नाम इंगट होता है और इस समय शाम की टेबल पे सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए थे और सिंड्रेला सभी को खाना परोस रही होती है। अचानक उसे बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है और जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि घर की मेड गिरी हुई है जिसके पैरों में मोच आ गई थी। अब सिंड्रेला उसे उठा के घर के बाहर ले जाती है और उसके पैरों को मसाज करने लगती है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। अब यहाँ पे उसकी मेड उससे कहती है कि सिंड्रेला तुम काफी अच्छी लड़की हो और ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। तुम आखिर क्यों रुकी हुई हो यहाँ पे? वो मना करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से यहाँ पे रुकी हुई हूँ, वो पता नहीं किसी लंबे सफर पे गए हुए थे और मुझे बिलीव है कि वो जल्द ही लौट आएंगे। तब यहाँ पे मेड का बेटा आ जाता है जो कि किसी बेकरी से ब्रेड चुरा के लाया हुआ था जैसे कि ये मिल बांट के खाने लगते हैं। अगले दिन एक प्रिंस अपने मम्मी पापा के साथ यानी कि राजा रानी के साथ इनके घर पे आता है ताकि वो सिंड्रेला की दोनों बहनों को शादी के लिए देखने आ सके। उसके मम्मी पापा तो दोनों लड़कियों को देखते हैं लेकिन प्रिंस को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए वो वॉशरूम का बहाना बना के यहाँ से जाने लगता है। अब बाहर जाने पर उसे मिल जाती है सिंड्रेला जिसे देखते ही पहली नजर में वो उसे पसंद आ जाती है। अब वो सिंड्रेला का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले आता है ताकि वो उससे एकांत में बातें कर सके, लेकिन ये सब इंगट विंडो से देख रही होती है। अब प्रिंस यहाँ पे उसकी खूबसूरती की काफी तारीफ करता है और अब उससे कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना बन चुका हूँ, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो चुका है और मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहूंगा। आगे वो बताता है कि हमारे महल में डांस पार्टी होने वाली है जिसमें मैं चाहूंगा कि तुम भी जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब ये कह के वो सिंड्रेला को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस की बातें सुन के सिंड्रेला काफी खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। अब वो इस बारे में अपनी डायरी में भी लिखती है, लेकिन ये सब बातें इंगट को अच्छी नहीं लगती। वो ये बातें अपनी मॉम को बता देती है जिस बात पे उसकी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सिंड्रेला को बेदर्दी से मारती है और उसे वहाँ से डांट के भगा देती है। फिर वो सिंड्रेला की दोस्त यानी कि उस मेड को सबक सिखाती है। वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि सच बताना वो तुम ही हो ना जो उसे ऐसे काम करने के लिए भड़काती हो। जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां उसे टेबल पे बुरी तरह पटक देती हैं, जिसके बाद वो बिना किसी रहम किए उसे कोड़े मारती है। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला था क्योंकि सिंड्रेला भी आसपास नहीं थी। फिर वो एक नोकदार औजार लेके उसके मुंह पे हमला कर देते हैं इतनी बुरी तरह कि उसकी जान ही चली जाती है। और इस समय सिंड्रेला दूर बैठ के अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। फिर इंगट उसे घर आने के लिए आवाज लगाती है। कमरे के अंदर आने पर उसने
उसने मेड की लाश देखी, जिसे देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उसकी सौतेली माँ जानबूझ के उसके हाथों में खंजर थमा देती है। वो उससे कहती है कि तुम इसे मेड के अंदर घोप दो, जिस पर सिंड्रेला उसे रोते हुए मना करती है कि मैं ये नहीं कर सकती। अब उसकी सौतेली माँ उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे कहा अनुसार नहीं करा तो मैं तुम्हें ऐसा टॉर्चर करूंगी, जिस पर ना चाहते हुए भी सिंड्रेला को वो खंजर उस मेड पे मारना पड़ता है। अब इस सब के बाद तो जैसे सिंड्रेला टूट ही चुकी थी, वो रोते हुए भी मेड से माफी मांग रही थी। अब उसकी सौतेली माँ उससे कहती है कि अब जाओ और इस लाश को ठिकाने लगा दो। इसके बाद सीन यहीं से कट होता है और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसने कि इंगट को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, क्योंकि इन दोनों की अब शादी तय हो चुकी थी। यहाँ पे इंगट प्रिंस से काफी ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि वो सिंड्रेला को लेके अकेले में बात कर रहा था। फिर वो उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कि तुम सिंड्रेला से भी रिलेशन रखो और मेरे से भी शादी करो, आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो। जिस पर प्रिंस उससे कहता है कि मैं तो बस उसके साथ मजे ले रहा था, एक्चुअल में प्यार तो तुम ही से करता हूँ। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि प्रिंस एक्चुअल में घटिया लड़का है। अब इसी रात वो मेड की लाश को दफन करने के लिए एक जंगल में जाती है, जहाँ पे उसे वही शैतानी किताब मिलती है, जिसे वो उठा के अपने घर पे ले आती है। जिस टाइम सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उसी टाइम सिंड्रेला अपनी माँ से पूछती है कि आखिर मेड के बच्चे का क्या हुआ, वो कहाँ पे गया। जिस पर वो जवाब देती है कि उसका बेटा वापस जा चुका अपने टाउन, जो कि यकीनन एक झूठ ही था। और कहीं ना कहीं सिंड्रेला भी ये बात जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। खैर अब वो इन सब बातों को टाल के खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि वो अपने साथ वही शैतान की किताब लाई थी। अब वो जैसे अपनी नजरें ऊपर करती है तो उसे अपने सामने और भी ज्यादा डरावनी चीजें दिखाई देने लगती है। तो वो वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है। फिर उसके कमरे में उसकी दूसरी सौतेली बहन आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम चाहो तो ये सैंडल्स ले सकती हो, क्योंकि ये मुझे फिट नहीं आते, तो तुम इसे पार्टी में पहन के जा सकती हो। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो सिंड्रेला की डायरी को चुरा लेती है। फिर जब सिंड्रेला रात में सो रही होती है तो किसी आहट की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। आसपास देखने पर उसे दिखाई देता है एक डेविल, जो कि उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर सिंड्रेला तो डर से कांप जाती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस दर्द भरी जिंदगी से मुक्त कर सकता हूँ और तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे सिंड्रेला के पास आने लगता है, जिस पर सिंड्रेला डर से चिल्लाने लगती है, लेकिन फिर उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि ये सिर्फ उसका एक भयानक सपना था। अब वो उठ के जब सामने देखती है तो उसके सामने इंगट होती है, जो उसे अपने साथ शाही पार्टी में तैयार होने के लिए कहती है, जिस पर सिंड्रेला काफी खुश होती है। फिर वो तैयार होके नीचे आती है, लेकिन उसकी माँ उसे देखते ही काफी गुस्से में आ जाती है। वो उसे साथ चलने के लिए साफ मना कर देती है। अब यहाँ पे उन दोनों की छोटी सी बहस होती है, जिस पर उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और उसे काफी कुछ भला बुरा बोलती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेड का बेटा भी इसी घर में किसी कमरे के अंदर बंद है, जिस बारे में अभी तक सिंड्रेला को नहीं पता था। अब वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, जहाँ उसकी नजर उसी शैतानी किताब पर पड़ती है। वो उसे उठाकर पढ़ने लगती है। सिंड्रेला जैसे जैसे पन्ने पलट रही थी, वैसे वैसे उन पेजेस पे कुछ न कुछ लिखा हुआ आ रहा था। फिर अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसके सामने 4 डेविल्स आते हैं। यहाँ पे उन डेविल्स का लीडर भी था। वो सिंड्रेला से कहता है कि तुमने हमें इस बुक के थ्रू बुलाया है और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो हमें तुम्हारी 3 विशेस को पूरा करना होगा। हालांकि सिंड्रेला काफी डरी भी थी, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि प्रिंस की पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है और ना ही कोई साधन जिसके थ्रू मैं जा सकूं। जिस पर वो डेविल अपनी पावर से उसे काफी अच्छा सा गाउन पहना देता है, जो कि उस पर काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। अब जब वो घर के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके इंतजार में एक बग्गी भी खड़ी हुई थी। और अब क्योंकि सिंड्रेला ने अपनी 2 विशेस मांग ली थी, तो वो डेविल से कहती है कि मैं अपनी तीसरी विश थोड़ी देर बाद मांगूंगी। अब जब सिंड्रेला पार्टी में जाती है तो सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे इंग्रिड, जो कि प्रिंस के साथ डांस कर रही होती है, वो भी उसे देख के काफी ज्यादा जलने लगती है। अब सिंड्रेला को तंग करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर उसके पास जाकर ये कहती है कि राजकुमार तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें जाके उनके साथ डांस करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगते हैं और डांस के बीच ही सिंड्रेला उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन प्रिंस यहाँ पे अपना असली रंग दिखा देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करूंगा। तो वो उसे गिराते हुए बोलता है कि अगर तुमने अपनी औकात भी देखी है कि तुम ये कह किससे रही हो। अब वो पार्टी रुकवा के उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिसके बाद उसकी दोनों बहनें भी यहाँ पे आ जाती है। अब उनमें से छोटी वाली बहन उसकी डायरी निकालती है और उसे प्रिंस को दे देती है, जिस पर प्रिंस उसकी डायरी को पढ़ने लगता है और सबको सुनाने लगता है, जिसमें सिंड्रेला ने लिखा हुआ था कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ। जिस बात को सुन के पार्टी में आए सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद इंगट सभी से कहती है कि आप इसे खिलौना समझें और इसके साथ जो करना चाहें वो करें। जिसके बाद सभी लोग बारी बारी मिलके उसे मारने पीटने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
जिसके बाद रोते हुए सिंड्रेला अपनी तीसरी विश को मांगती है। वो कहती है कि मुझे बदला चाहिए। अब फाइनली डेविल उससे कहता है कि तुम्हें इन 3 विशेस के बदले कीमत चुकानी होगी, तुम्हें भी हमारी तरह डेविल बनना होगा, नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। अब सिंड्रेला जो कि नफरत की आग में डूब चुकी थी वो उन्हें हाँ बोल देती है, जिसके साथ ही मौत का खेल शुरू हो जाता है। उसकी आंखें बदल चुकी थी, उसके हाव भाव बदल चुके थे, अब वो बिल्कुल डेविल की तरह बदल चुकी थी। अब वो उठती है और सबसे पहले पार्टी हॉल के सभी दरवाजों को बंद कर देती है ताकि कोई भी गेस्ट यहाँ से भाग ना सके। फिर वो डेविल्स को बुलाती है और सभी को मारने के लिए कहती है, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मच जाता है। सिंड्रेला के अंदर अभी भी बदले की आग थी और वो भी लोगों को अपनी सैंडल से मार रही थी। डर की वजह से सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन क्योंकि गेट बंद था तो कोई भी भाग नहीं पा रहा था। अब सिंड्रेला प्रिंस की मॉम डैड को भी मार देती है। फिर किस्मत से एक दरवाजा खुल जाता है और कुछ लोग यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ इंग्रिड और प्रिंस ऊपर वाले रूम में थे और उसकी छोटी बहन रेंगते हुए एक दूसरे कमरे से जा रही होती है, जिसे कि सिंड्रेला देख लेती है और ये वही बहन थी जिसने इसे जूते दिए थे और इसकी डायरी चुराई थी। अब सिंड्रेला उससे कहती है कि तुम्ही ने कहा था ना कि जूते तुम्हें फिट नहीं आ रहे, तो सिंड्रेला उसके पैरों को आधा काट देती है और उसे वो जूते पहनाने लगती है। और इस समय उसकी बहन दर्द से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर सिंड्रेला दूसरे सैंडल को उठाती है और उसके मुंह पे दे मारती है। अब उसकी चीखें सुन के प्रिंस और इंग्रिड बुरी तरह डर चुके थे। अब प्रिंस इंग्रिड को एक जगह छुपने के लिए कहता है और दूसरी तरफ चला जाता है। फिर वो दूसरी तरफ स्टील की बाल्टी को इंग्रिड की तरफ ढकेल देता है ताकि शोर की वजह से सिंड्रेला को इंग्रिड की लोकेशन पता चल जाए और वो उसे मार दे ताकि प्रिंस को यहाँ से बच निकलने का एक टाइम मिल सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सिंड्रेला ने इंग्रिड को ढूंढ लिया था और अब अगला नंबर था इंग्रिड का। वो उसे बहुत बेदर्दी से मारने लगती है और उसकी जान ले लेती है। अब सिंड्रेला लास्ट रूम की तरफ आ जाती है जहाँ पे प्रिंस बचने के लिए भागा था और वो उसे ढूंढ भी लेती है, जहाँ पे प्रिंस दोबारा से उसके सामने झूठ बोलने लगता है। वो उससे कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे तुम्हारी बहनों ने बोला हुआ था और मैं तो एक्चुअल में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम चाहो तो हम अभी भी साथ रह सकते हैं। लेकिन सिंड्रेला भी ये जान चुकी थी कि एक धोखेबाज इंसान है जो कि सिर्फ झूठ बोलता है, जहाँ पे सिंड्रेला उसकी एक भी बात को नहीं सुनती और वो उसे उठा के बेड पे पटक देती है। फिर डेविल्स आते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। अब एट द एंड वो अपनी सौतेली माँ को भी पकड़ लेती है और उसे वो जिंदा जला देती है। यानी कि अब देखा जाए तो सिंड्रेला की सारी विशेष पूरी हो चुकी थी और अब डेविल्स के अकॉर्डिंग अब सिंड्रेला को भी एक डेविल बन के ही रहना होगा। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।